ओम शांति। दुआओं के सेशन में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। जैसे कि आज के मूल्य में भी कहा गया है कि हमें जब कोई पूछे कि आप सेंटर क्यों जाते हो, तो परिवार वालों को, रिश्तेदारों को क्या कहना है कि हम तो वहाँ पर तुम्हारे लिए दुआ करने के लिए जाते हैं, ताकि तुम पर किसी प्रकार की कोई मुसीबत न आए। तो आज हम इसी कड़ी में बहनों को दुआ देंगे। माता पिता को तो हमने दुआ दे ही दी है, क्योंकि मनसा सेवा ग्रुप का 1 साल अब पूरा होने जा रहा है, जिसमें हमने अपने रिलेशन वालों को, संबंधियों को, परिवार वालों को दुआ देना बाकी रह गया है। तो अभी हम किसको दुआएं देंगे? बहनों को। बहन खाली इस जन्म की नहीं, अनेक जन्मों की भी बहनों को। खाली सगी बहन नहीं, वो सारी बहनें जो हमें दिल से वह रिश्ते का अनुभव कराती है। तो इसलिए आज अगर देखा जाए तो यह सेशन बहुत अलग होने वाला है। और अगर परिवार और आसपास वाली आत्माओं की दुआ मिल जाती है, जिनके साथ हमारा कई जन्मों का हिसाब किताब है, अगर इनकी दुआएं हम दे देते हैं या इनकी दुआएं हम फिर ले भी लेते हैं ना, दुआएं देंगे तो दुआएं तो स्वतः मिल ही जाती है ना, तो हमारा जीवन सुखी, शांत और खुशनुमा बन जाता है। इसलिए आज भी हम किसी बीमारी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, और ना ही किसी केस का विश्लेषण कर रहे हैं, ना ही कोई रिपोर्ट पढ़ने वाले हैं, ना कोई हॉस्पिटल की बात करने वाले हैं, और ना ही कोई दुखी घटना के चारों तरफ हम विचार सागर करने वाले हैं। तो आज विशेष हम बात करने के लिए आए हैं। वो कौन सी बात है जिसने जिस आत्मा ने हमारे साथ समय बिताया है, जिस आत्मा ने कई बार हम आत्माओं में भी शक्ति भरी है, और वह कौन है? वह बहन, इस जन्म की भी बहन और अनेक जन्मों की बहनें, जिन्होंने हर जन्म में कभी अपनी हंसी से, कभी अपनी आँखों से, कभी अपने त्याग से, कभी अपने साइलेंस से हमारे जीवन को संभाला है। आज की यह पूरी जो यात्रा है, पूरा जो दुआओं का सेशन है, वह सच्चे दिल से उन बहनों को दुआ देने के लिए है। बहनों को दिल से हम दुआ देंगे। भगवान भी तो माताओं को, बहनों को ही कलश दे करके आगे करता है। जो आत्मा बहनों का सम्मान न कर पाए, जो आत्मा बहनों के लिए दुआ न कर पाए, वह आत्मा तो कभी भी भगवान के दिल में जगह बना ही नहीं सकती है। तो बहन के लिए दुआ करेंगे, उनका शरीर ठीक रहे, उनके मन के लिए दुआ करेंगे। फिर हमारी बहनों के कई सारे संबंध भी तो हैं ना, उनके कई शादियाँ होगी तो सास ससुर और सभी भी तो हो सकते हैं, तो उनके रिश्तों के, संबंधों के लिए। फिर अगर उनके कुछ संघर्ष चल रहे होंगे तो उनके संघर्ष के लिए दुआ करेंगे। और हमारी बहनें जिनके कुछ सपने होंगे, तो उनके उन टूटे हुए हिस्सों के लिए भी हम दुआ करेंगे कि आज की दुआ ऐसी हो कि उनके जो टूटे हुए सपने के जो हिस्से हैं और उनकी जो शुद्ध मनोकामनाएं है, वो ज़रूर पूरी हो जाए। तो आप ये जो वीडियो माता पिता का बनाते हैं दुआ का, बहनों का जो दुआओं का बनाते हैं, वो बहुत लोगों को आपको शेयर करना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि हम जो सेंटर में जाते हैं, कोई सतयुगी महाराजा बनने के लिए ही नहीं जाते हैं, हम 21 जन्म का भाग्य लेने ही नहीं जाते हैं। हम तो इसलिए जाते हैं कि हम अपने परिवार का, आसपास वाले भाई बहन की आत्माओं का, माँ बाप का, सबके लिए ऐसी ब्लेसिंग कर सके, ऐसी दुआएं करें ताकि सभी आत्माओं का जीवन सुरक्षित हो। तो ये बहन का दुआ का वीडियो भी आपको सभी आत्माओं को पहुंचाना चाहिए, क्योंकि बहन जो है ना, वो कोई
रिश्ता ही नहीं, बहन तो मानो हमारे परिवार का, हमारी आत्मा का आधा हिस्सा होता है। और सच कह रहा हूँ दिल से, मनसा सेवा ग्रुप की तो हमारी बहुत सारी बहनें हैं ही ना। और जहाँ पर बहन मुस्कुरा कर खड़ी हो जाती है ना, वहाँ तो घर अपने आप घर मंदिर जैसा बनने लग जाता है। जिस घर में बहनों की इज्जत होती है ना, वह घर तो स्वर्ग जैसा ही होने लग जाता है। तो आज हम सिर्फ मुंह से बोलेंगे नहीं, आज हम अपने बहनों की पीड़ा को, दुख दर्द को दिल से महसूस करेंगे, उनके लिए दिल से दुआ करेंगे। उनके लिए कोई शिकायत दिल में मत रखो, है ना। तो बस उनके लिए आज तो सिर्फ एक काम करो कि उनके लिए हम दिल से दुआ देंगे। और सबसे पहले तो हम इस जन्म की बहनों को भी देखते हैं। अच्छा एक काम करो, इस जन्म की बहनें एक पल के लिए देखो, चाहे वो सगी हो सकता है सौतेली भी हो बहनें, फुफेरी, ममेरी, चचेरी, है ना, या कोई ऐसी आत्मा जो खून से तो नहीं है लेकिन दिल से बहन बन गई हो, है ना। सबसे पवित्र दुनिया में कोई रिश्ता है ना, वो भाई बहन का होता है। वो जो अपने बचपन के साथी भी रहे, कभी छोटे में खेले कूदे भी हैं उनके साथ, कभी चुपके से टॉफ़ी भी छुप कर खाते थे, कभी स्कूल का होमवर्क कॉपी करवा देते थे। याद करो वो दिन, बचपन के दिन, उन बहनों के साथ याद करो। कभी कभी बहन हमें बहुत मुसीबतों से बचा भी लेती थी, टीचर से भी बचा लेती थी। कभी आप पर कोई शिकायत भी लगा देता था, तो कभी कुछ भी प्रॉब्लम आती तो उस समय भी कितनी सारी यादें हैं, कितनी सारी बातें हैं। तो आज भी शायद हमारी परेशानी समझकर, कोई परेशानी कोई तकलीफ हो तो सबसे पहले फ़ोन करती है बहन और पूछती है कि तू ठीक है ना। ये वो बात दिल को छू जाती है, क्योंकि कोई तो है भगवान के अलावा जो हमारी फिक्र भी कर लेता है। तो आज हम उसी बहन के सामने मन से खड़े हो रहे हैं, उसको इमर्ज कर रहे हैं कि बस बिल्कुल सामने महसूस कर रहे हैं कि वो बहन हमारे सामने है। शायद वो इस समय हम बात कर रहे हैं तो शायद किसी की बहनें रसोई में खड़ी काम कर रही होंगी, शायद कुछ बहनें बच्चों को संभालते संभालते थक भी चुकी होंगी, शायद मायके को याद करके चुपचाप कई बहनें ऐसी जो तकिए में मुंह छुपा कर रो भी लेती हैं, शायद ससुराल की जिम्मेदारियों में अपने आप को कहीं खो चुकी हैं, शायद माँ बाप के बीच में फिर भी दीवार बनकर माँ बाप के लिए खड़ी हैं कि बस वो संभाल लेगी। तो बहनों से सबको उम्मीद होती है, पर बहन किससे उम्मीद रखे, यह कभी तुमने सोचा है। सोचते बहन ये बोलती, बहन वो बोलती, पर फिर बहन उम्मीद किससे रखे। सबको बहन से उम्मीद होती है, यह कोई सोचता नहीं है। बहन अक्सर सबकी कहानी सुनती है, पर वो अपनी कहानी फिर किसे सुनाए, यह सवाल तो उसके अंदर दबा ही रह जाता है। तो आज हम उस दबे हुए सवाल को अपने दिल से सुनने आए हैं। सारे मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं अपने दिल से, और उसकी बहन की कहानी को सुनो, बहन की बातों को सुनो। बहन भी आपसे कुछ दिल की बातें कहना चाहती है। अपनी बहन की आंखों में थोड़ा धीरे धीरे वो प्रेम से झांक करके तो देखो कि हंसते होठों के पीछे जो थकावट बैठी है उसको महसूस तो करो। तुम भगवान के बच्चे हो, उसके कंधे पर चढ़ी जिम्मेदारियां, उनके मन में घूमते हुए डर, उसके दिल में छिपे सपने जो उसने घर के लिए छोड़ दिए, सब सामने लाओ। बहन जो त्याग करती है, बहनें जो समर्पण करती है, उसको कई शब्दों में बयां भी तो नहीं कर सकते हैं। और दिल से उससे कहो कि बहन आज मैं आत्मा तुझसे वादा करता हूँ, वादा करती हूँ कि मैं आज तेरे लिए दिल से दुआ करूंगी, अंतर मन से दुआ करूंगी। आज तो दुआओं की बौछार हो जाएगी बहन तेरे लिए। तूने मेरे बचपन को आसान बनाया, आज मैं तेरे आज के जीवन को दुआ से हल्का कर दूंगी।
मैं आत्मा तेरी हर मुसीबत को समाप्त कर दूंगी। मेरे पास दुआ देने की शक्ति आ गई है। तूने मेरे लिए कई बार अपने हक छोड़ दिए, आज मैं तेरे लिए दुआ देने का हक उठाऊंगी। मैं आत्मा बीड़ा उठाती हूँ। तूने मेरे लिए सपने एडजस्ट किए, आज मैं तेरे लिए संकल्प क्लियर रखूंगी। दृढ़ संकल्प रखती हूँ मैं आत्मा कि रोज तेरे को दुआ दूंगी। तूने मेरे लिए अपने अंदर की तकलीफें छुपाई, आज मैं तेरे लिए अपने अंदर से दुआओं को जगाऊंगी। सच्चे दिल की दुआ निकलेगी। आज कुछ पल के लिए ऐसा अनुभव करो कि आपके दिल से वह गर्माहट भरी रोशनी उठ रही है और आपकी बहन के चारों ओर वह दुआओं का एक सुरक्षात्मक घेरा बनती जा रही है। उसके शरीर के दर्द पर, उसके सिर के बोझ पर, उसके दिल की उलझनों पर, उसके भविष्य के डर पर बस मानो वह दुआओं की रोशनी सुरक्षा कवच बनकर उसके चारों तरफ फैलती जाती है। और जो बातें हम बहन को कह नहीं पाते हैं, उन्हें दुआ बहुत धीरे से उसके दिल तक पहुंचा देती है। बहन के लिए दिल से निकली हुई दुआएं उसके भाग्य का नक्शा बदलने की ताकत रखती है। आज हम आत्माओं के दिल से निकली हुई दुआएं बहन का भविष्य संभाल लेगी, बहनों की परेशानियों को समाप्त कर देगी। दुआ की शक्ति का आज तक विश्व की आत्माओं के लिए यूज किया, आज हम अपनी बहनों के लिए यूज कर रहे हैं, बहनों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए। जिन बहनों को जिंदगी ने चोट पहुंचाई है, अब सिर्फ अपनी बहन नहीं, जरा आँख खोल करके देखो, समाज को भी देखो। मैं तो कहता हूँ सोसाइटी को देखो, रिश्तेदारी को देखो। कितने बहनों ने अपने अधिकार खो दिए, कितनी बहनों के सपने कहीं बिल्कुल आधे में दब गए, कितनी बहनें घरेलू हिंसा सहन कर रही हैं, कितनी बहनें सम्मान की भूखी हैं, कितनी बहनें केवल समझौता नाम की दवाई पर जी रही है। कोई बहन है ना, इस समय मैं बहुत महसूस करता हूँ, मेरी आंखों में बहुत आंसू आते। जब मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं में से कई बहनें, अभी तो परेशानियाँ उनकी कम हुई ना, लेकिन इतना दिल से कहती थी। कोई बहन की पति की शराब की लत के कारण वह बहुत परेशान हो गई है, हर रात हर पल वो टूटती जा रही है। कई बहनों के मेरे पास फोन आते हैं कि ससुराल की बातों से आत्मसम्मान खो देती है। कोई बहन मायके और ससुराल के बीच दीवार बनकर बस खुद ईट ईट की तरफ बिखर जा रही है। कोई बहन बिना शादी के भी परिवार की ढाल भी बनी हुई है, पर कोई बहन आर्थिक बोझ उठा रही है और कोई बहन तो भावनात्मक बोझ उठा रही है। हर एक बहन की जब कहानी में आत्मा सुनता हूँ तो दिल से बस एक ही निकलता है कि बाबा मेरी प्यारी बहनों को सबको इतनी शक्ति दे, इतना आगे बढ़ाए कि हर आत्मा की मुसीबतें परेशानियां सब खत्म हो जाए। बहनों के पास आंसू कम नहीं होते, बस वे उन्हें दिखाती कम है, क्योंकि वो हर बात को सहन कर लेती है। जो सहन शक्ति बहनों में होती है, उतनी सहन शक्ति भाइयों में भी नहीं होती है। लोग कहते हैं बहन नाजुक होती है, पर सच में वो परिवार की सबसे बड़ी योद्धा होती है। मैंने माँ को देखा, अपनी बहनों को देखा, वो हर परिस्थिति में क्या सहन करती है। वो बिना एमबीबीएस के भी एमबीबीएस की डिग्री ली हुई जो ताकत है वो बहनों में होती है। कितना मैनेजमेंट की कला है, कितना अच्छे से चलाती है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है उन बहनों की तरफ। तो अभी हमें दिल से उन बहनों को दिल से दुआ देनी चाहिए।
आज मैं आत्मा दिल से कहना चाहती हूँ कि हम उन सब बहनों के लिए दुआ उठाएं, रोज के लिए दुआ करने का संकल्प लें जिनका नाम हमें नहीं पता है, पर जिनका दर्द हमारे मनसा सेवा ग्रुप में रजिस्टर हो गया है। मेरे पास लिस्ट पड़ी है, अगर चाहिए स्पेशल नाम से किसको दुआ चाहिए तो लगभग मेरे पास अभी तो 105 से ऊपर की आत्माएं ऐसी हैं बहनें जिनको बहुत ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। आज मैं उन सारी बहनों को सामने रख करके हम सबको दुआ देनी चाहिए। घर परिवार की बहनें हैं, मनसा सेवा ग्रुप की बहनें हैं और कई सारी ऐसी बहनें हैं जो समाज में रहकर अपनी परेशानियों या घर गृहस्थी के बोझ में दबी हुई है। तो हम दिल से ये भाव लें ना कि हे परमात्मा, हे मीठे बाबा, जितनी भी बहनें इस समय किसी भी रूप में पीड़ा से रही है, आप उनकी आत्मा को नया हौसला दीजिए। जिस बहन के पास कोई सुनने वाला नहीं है उसे अपने पास बैठाइए। जिस बहन की आत्मा अपमान से घायल है उस पर अपनी मरहम की शक्ति रखिए। जिस बहन ने अपने सपने ताले में बंद कर दिए उसके सामने एक नई खिड़की खोलिए जहां से कुछ नई उम्मीद उसको दिखाई दे। अगर हम 2 मिनट के लिए आप मेरी बात पर भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, तो 2 मिनट के लिए आप कल्पना करो, मानो पूरे ऐसा दुआ दो कि पूरे ग्रह की सभी बहनों के सिर पर हल्की सी मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की रोशनी उतर रही है। चाहे कोई उसे शक्ति कहे, कोई उसे दया कहे, कोई उसे करुणा कहे, पर हम तो उसे दुआ कहते हैं। जब हम अनजानी बहनों को दुआ देते हैं तब हमारी आत्मा ज़्यादा पहचानी हो जाती है, हम भगवान के करीब आ जाते हैं। जो बहन दुनिया के लिए अकेली है उसे इस समय इस मनसा सेवा ग्रुप की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस परिवार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बात तब ज़्यादा गहरी हो जाती है कि जीवन सिर्फ यही एक नहीं है। न जाने कितनी बार हम इस रंगमंच पर आ चुके हैं। कई जन्मों में कई बहनें रही होंगी, कहीं असली बहन तो कहीं कजिन, कहीं सहेली, कहीं पड़ोसन, कहीं क्लासमेट, कहीं एक यात्री जो बस कुछ महीनों के लिए हमारी जिंदगी में आई और एक आध्यात्मिक बहन बनकर किसी मोड़ पर हमें साथ छोड़कर चली गई। हमें याद नहीं, पर आत्मा याद रखती है। आत्मा की डायरी में हर बहन की मुस्कान और त्याग की एंट्री होती है। यह बात गहराई से नोट कर लो। चित्रगुप्त कोई और नहीं, हर बात चित्रों के रूप में, गुप्त रूप में आत्मा में रहती है। आत्मा की डायरी में हर बहन की मुस्कान और त्याग की एंट्री होती है। कर्मों के बही खाते में बहनों का प्यार भी जमा होता है तो साथ में बहनों की पीड़ा भी जमा होती है। तो आज हम सब उन सब अनगिनत बहनों के लिए भी दुआ भेजेंगे जो कभी न कभी किसी जन्म में हमारी लाइफ लाइन रही होगी। अब अपने दिल में बहुत ही विनम्र भाव से बोलो कि जितनी भी बहन आत्माएं किसी भी जन्म में मेरे साथ जुड़ी हो, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी हो, जिन्होंने मुझे समझा हो, जो मेरे लिए खड़ी रही हो, जो मेरे लिए रोई हो, जो मेरे लिए लड़ी हो, जिन्होंने मुझे माँ की तरह संभाला हो, दोस्त की तरह समझा हो, शिक्षक की तरह समझाया हो, आज मैं आत्मा उन सभी बहनों के लिए दिल से दुआ भेजती हूँ। हे मीठे बाबा, उन सभी बहनों तक आज हमारे मनसा सेवा ग्रुप आत्माओं की शांति की लहरें पहुँचे। उनके जो भी अधूरे काम हैं आप स्वयं उन्हें आगे बढ़ाएं।
दिल से रिक्वेस्ट है मीठे बाबा, उनके कामों को पूरा करो। जहाँ जहाँ उनकी आत्मा अभी भी किसी बंधन में हो, आप वहाँ मुक्ति की बूंद उतार दें। उनके अंदर जो भी गहरा सा रोष, दर्द या पछतावा हो, आप उसे मनसा सेवा ग्रुप की प्रेम की रोशनी में घोल दे। इतने सारी आत्माओं का शुद्ध हृदय वाली दिल की दुआएं उन सब आत्माओं के लिए निकल रही हैं। प्यारे बाबा, उनके दर्द को प्रेम में बदल दो। कुछ क्षण के लिए पूरे पास्ट को एक गोल्डन पर्दा रखकर बाबा की अदालत में चुपचाप स्वयं को सरेंडर कर दो। कभी कभी हम बहनों से माफ़ी नहीं मांग पाते हैं, बहुत सारी गलतियां हमसे हो जाती है, पर बहनों के लिए की गई दुआ बहुत कुछ साइलेंटली सही कर देती है। जब हम दुआ देते हैं तो कई गलतियों की माफ़ी जो नहीं मांग पाए हैं उसको भी दुआ सही कर देती है। तो अनेक जन्मों की बहनों के लिए भेजा गया जो दुआएं हैं, आशीर्वाद है, आने वाले जन्मों की राह आसान कर देता है। तो मैं आत्मा तो दिल से यही कहूंगी कि आज हम संकल्प करें, सच्चे दिल से वह अर्जुन बनकर संकल्प करें, बीच में खड़े होकर संकल्प करें कि हर दिन बहनों के लिए दुआ करेंगे। एक दृढ़ संकल्प करें कि मैं आत्मा अभी बहनों को कभी भूलूंगा ही नहीं, न इस जन्म की बहनों को, न रूहानी बहनों को, न दुनिया की पीड़ित बहनों को, न अनेक जन्मों की बहनों को कभी नहीं भूलूंगी। अब हम सब बहुत सच्चे भाव से अंदर प्रतिज्ञा लें, अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे धीरे मन ही मन बोलें कि हे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आत्मा आज यह निश्चय करती हूँ कि मैं रोज कम से कम कुछ पल बहनों के लिए दुआ दूंगी। मैं अपनी बहन की थकावट को महसूस करूंगी, सिर्फ उसकी गलतियों को नहीं देखूंगी, मैं उसकी आवाज के पीछे छुपे दर्द को महसूस करने की कोशिश करूंगी। जब भी वह याद आएगी तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगी, दुआ दूंगी। बहनों को शिकायत करना बंद कर दो। मैं उन सब बहनों के लिए भी दुआ करूंगी जिनका नाम शायद मुझे नहीं पता, पर जिनकी आंसू भरी आंखें बाबा को जरूर दिखती है। मैं अपने जन्म की बहनों और अनेक जन्म की बहनों सबके लिए शांति और शक्ति का माध्यम बनूंगी। मेरी हर दुआ किसी बहन की रात को हल्की नींद में बदल दे। मेरी हर दुआ किसी बहन के दिल के बोझ को थोड़ा सा कम कर दे। मेरी हर दुआ किसी बहन के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटा दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। अब कुछ पल बहुत गहरे मौन में बैठ जाओ, साइलेंस में बैठ जाओ। बस इतना महसूस करो कि आपके दिल से उठती हुई तरंगे सैकड़ों, हजारों, लाखों बहनों तक धीरे धीरे पहुंच रही है। एक एक बहन के जीवन में थोड़ी थोड़ी रोशनी भरती जा रही है। जो अपनी बहनों के लिए दुआ करता है वो खुद भी अंदर कभी अकेला नहीं रहता है। जहाँ बहनों का सम्मान और दुआ जिंदा हो वहाँ ईश्वर का प्रेम गहरा महसूस हो जाता है, स्वयं भगवान प्रकट हो जाता है। जिस आत्मा के दिल में बहनों के प्रति सम्मान है वह आत्मा भगवान के सम्मान के लायक बन जाती है। तो आज हम कमिटमेंट करेंगे, हम दुआ करेंगे अपनी बहनों के लिए, सभी बहनों के लिए, सभी बहनों के जीवन में खुशियां भरने के लिए। इसीलिए तो पुस्तक प्रकाशन का काम किया गया है ताकि सभी बहनें आगे बढ़ें। सभी बहनों को बाबा आगे बढ़ाना चाहता है कि सभी बहनें घर गृहस्थी में रहते हुए भी वह विश्व में ऐसा नाम करें कि भगवान उनको देखकर सबको भगवान की याद आ जाए।
भगवान भी तो बाबा भी तो बहनों को ही कलश देता है। तो आज कमेंट बॉक्स में पक्का वादा करो कि मैं आत्मा अपनी बहनों के लिए दुआ करूंगी, और कमेंट बॉक्स में दुआओं से भर दो सभी बहनों के लिए, कि सारी बहनों के लिए दिल से निकले आपकी दुआएं, कि सभी बहनें का दिल खुश हो जाए, सबके अधूरे काम पूरे हो जाए, सबकी पीड़ाएं दूर हो जाए, सभी बहनें अपने संघर्ष से मुक्त हो जाएं। ऐसे दिल से छूने वाली दुआएं शायद आज कई सारी आत्माओं का जीवन बदलने वाली है। 100% भरोसा है कि मनसा सेवा ग्रुप की आत्माओं की दुआएं आज बहनों के जीवन में चमत्कार करने वाली। तो बिना देरी किए दुआ देना चालू कर लीजिए। कुछ दिन तक हम जो भी दुआएं साल भर में हम अपने परिवार रिश्तेदारों को नहीं दे पाए, वही कुछ दिन तक सेशन चलेगा, और कोशिश कीजिए कि दुआओं का वीडियो अधिक से अधिक आत्माओं तक शेयर करें, ताकि आपका एक वीडियो शेयर किया हुआ किसी आत्मा का मन बदल सकता है, किसी का विचार बदल सकता है। ब्रह्मा कुमारी का जो एक अंदर से एक रहता है ना कि कुछ गलत फहमियाँ होती है, वो दूर हो सकती है कि मनसा सेवा ग्रुप या ब्रह्मा कुमारी या बाबा के बच्चे तो सिर्फ इसलिए आए हैं ताकि हम दूसरों की मदद कर सके, हम दूसरों के लिए दुआ कर सके। तो सोचो जरा हम कितना पुण्य का काम कर रहे हैं। तो जो नई आत्माएं हैं और इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़ना चाहती हैं, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, नाम लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे, तो आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। ग्रुप में जो जोड़ने का जो लिंक है वह टास्क कंप्लीट ग्रुप में भी डला हुआ है। वह लिंक भी आप हमसे व्हाट्सएप पर ले सकते हो, कि ताकि आप खुद ही जो भी आत्माएं ज्वाइंट होना चाहती है उनको आप वह भेज सकें, ताकि दुआओं की सेना खड़ी हो सके। यह बात हमें नहीं भूलनी है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।